ब्रेक के बाद स्वागत है आपका सी न्यूज भारत में। खबर मध्य प्रदेश के मंडला से है, जहां जिले के अंतर्गत नारायणगंज ब्लॉक में आने वाला बालिका कस्तूरबा गांधी हॉस्टल सुखराम में अचानक सुबह अभिभावक और बालिकाएं पहुंचे, जहां मंडला जिला कलेक्ट्रेट ने बच्चों से पूछने पर बताया गया कि जो वार्डन बताशा मर्सकोले थी, उनकी शिकायत बालिकाओं द्वारा की गई थी, जिसमें सुखराम हॉस्टल की बालिकाएं काफी प्रताड़ित थी। जांच टीम द्वारा उनके ऊपर कार्यवाही न करके सहायक वार्डन नीता आर्शिया के ऊपर कार्यवाही की गई तथा नौकरी से निकाला गया, जबकि बालिकाओं द्वारा सहायक वार्डन की शिकायत नहीं की गई। जहां छात्राओं ने परेशान होकर मध्य प्रदेश के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और भोपाल शिक्षा विभाग के आयुक्त भोपाल को लिखित में जानकारी दी, जहां आश्वासन दिया गया कि 7 दिवस के अंदर कार्यवाही कर हम जांच करेंगे। वहीं इसके बाद छात्रों ने जिला समन्वयक अधिकारी के पास भी जाकर न्याय मांगा। आपकी बच्ची आप लेकर आए हैं जी, क्या कारण था और इतनी क्या समस्या हो गई थी कि पढ़ाई छोड़ के बच्चियों को आपको कलेक्ट्रेट लेके आना पड़ा? जी। सर इसमें बच्चों को परेशानी आता था, पानी की कमी होता था तो नहाने भी नहीं आपने देता जो था। बताया कि जी, हॉस्टल अधीक्षक की शिकायत हुई थी, जी, किस हॉस्टल की अधीक्षक की शिकायत हुई थी और किसको निकाल दिया गया? क्या किस लिए आए आपके यहाँ? जी। नहाने के लिए क्या प्रॉब्लम के जी लिए? सर, ये वो बतासा मर्सकोले को जी, शिकायत की थी जी, और जो सहायिका है अनीता आरसिया मैडम जी, जी। उसकी नहीं की थी सर, और अच्छा। उसको है तो पद से हटा दिए हैं। अच्छा, आप जब जांच हो रही थी हॉस्टल में जी। तब आप वहाँ थे सर थोड़ी लेट पहुंचे थे सर हम। तो कुछ जानकारी मिली थी और आपने साइन किया था क्या? शायद सर हम इस वजह से नहीं की थी सर हाँ। कि वो आरसिया मैडम जी को गलती नहीं था उसका, इसीलिए हम नहीं किए थे। हाँ, और उनको लगता है। जी, आपके ये किसने बताया आपको? ये बच्चों ने बताई थी सर। कहाँ आकर? ये तबीयत खराब था एक बच्ची का मेरी, तो घर आया था वो। अच्छा। जी, तब जानकारी चला। हाँ। ग्राम सालापानी के रहने वाला हूँ सर। लेकिन 19 साल था अनीता आरसी मैम जी, अच्छा। इसके इसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं थी। हाँ। अभी तक बच्चों के द्वारा अच्छा शिक्षा सभी प्रकार की सभी चीजें उपलब्ध थी, लेकिन जहाँ से बतासा मस्कुले आई थी, वहां से बच्चों की थोड़ी कमजोरी हो गई थी सभी प्रकार की चीजें में। तो ये चीज आपको कहाँ पता लगी? सर इसमें थोड़ी जानकारी मिली है उनके बच्चों के द्वारा। अच्छा, आप गए थे क्या जांच में जब जांच हो रही थी? सर उस दिन तो मैं थोड़ी देर के लिए गया था सर। हाँ, तो आपने सिग्नेचर किए थे क्या जांच में? सिग्नेचर नहीं किया हूँ सर। क्या समस्या हो रही? सर जी पैट के लिए गए थे तो बोल रही थी कि खाते हो कि घर में ले जाते हो, बार बार आते हो करके बोले। आप बताएं क्या समस्या हो रही है? जी सुनिए सर जी, पैट के लिए गई थी तो खाते हो या घर में ले जाते हो ऐसे करके बोल रही थी इस टाइप से बोल रही थी। जी। कौन बोल रही थी ये? बता से मस्कोले। अच्छा, तो मैडम बता समझ बोले मैडम ये सब बोल रही थी। जी कार्रवाई किस पे हुई हो? क्यों आ गए? तो कार्रवाई हुई है हमने सुना है। जी। अब अब किस लिए आए? आर्स मैम जी के ऊपर कार्रवाई डाल दी है सर जी। अच्छा, वो गलत है? नहीं सर जी। हाँ, जो मैडम के ऊपर डाला है वो गलत है क्या? जी इसलिए आई हैं आप? आज आप आए हैं नहाना धोना, तो आपको आपने अवगत कराया, मेरे को नॉलेज में आया जी कि आपके यहाँ कार्रवाई हुई। जी दो दो मैडम थी, सहायक मैडम और सहायक वार्डन मैडम। तो जी सहायक वार्डन मैडम को पद से निकाल दिया गया और एक मैडम को ट्रांसफर कर दिया गया। जी अब तो हॉस्टल में आपके पास दूसरी मैडम आ गई हैं। जी। उसके बाद भी आपका दूसरी मैडम भी यही समस्या हो रही है कि अभी जो पुरानी समस्या लेकर आप बात कर रहे हैं या कुछ नई समस्या को लेकर आए? पुराने तो उसमें क्या हो गया है? सर जी वो आर्स मैम जी को निकाल दिए हैं। अच्छा, वो आरती मैडम को जो निकाला है वो आपको पढ़ाती थी क्या? उनके सपोर्ट में आए हैं क्या? आपकी किसने लेके आया है? आप खुद आए हैं सर जी। खुद आए? जी अच्छा, तो किस लिए आए आप? मतलब उनको उनके साथ गलत हुआ है? जी नहीं, देखिए सबसे पहली बात तो ये है कि आपका जो प्रश्न है ना कि 19 साल से सहायक वार्डन थी, निश्चित रूप से हमारी भी सहानुभूति है, चूँकि प्रकरण इतना गंभीर हो चुका था और प्रकरण में चूँकि बालिकाओं के भविष्य और सुरक्षा के दृष्टिकोण से बालिकाओं को 24 बालिकाओं को बाहर जाना रात में, तो इस हिसाब से चूँकि माननीय कलेक्टर साहब और माननीय सीओ साहब और मीडिया भी बहुत ज़्यादा चिंतित हो गया था कि बच्चों की सुरक्षा व्यवस्था की बात आ गई थी। तो हम लोगों ने ये सोचा कि सबसे पहले तो बालिकाओं को ढूँढा जाए और हम लोग आनन-फानन मैं स्टाफ के साथ बीआरसीसी और सब लोग गए वहाँ पर और अच्छा ये रहा कि बालिकाएँ जो है थोड़ी दूर में मिल गईं।
पहली बात। दूसरी बात, जांच संस्थित करी हम लोगों ने। जांच प्रतिवेदन में जांच में करीब 6 जो थे सदस्य रहते हैं उसमें, और जांच समिति के जो निष्कर्ष आया, निष्कर्ष की फाइंडिंग के उपरांत हम लोग ने जिला नियुक्ति समिति के जो माननीय कलेक्टर साहब अध्यक्ष होते हैं और 6-7 मेंबर्स होते हैं, उनके द्वारा ये निर्णय पारित किया गया कि वार्डन जो है उनको हम उनकी मूल संस्था में, चूंकि वो मूलभूत शिक्षक होती हैं और वो अतिरिक्त दायित्व का निर्वहन करती हैं, तो हम लोगों ने ये सोचा कि वार्डन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करते हैं, क्योंकि वार्डन की गलती इसलिए क्योंकि वार्डन बच्चों को डराती थी, डांटती थी, धमकाती थी। और दूसरी बात, सहायक वार्डन का भी चूंकि फाइंडिंग्स में आया जांच प्रतिवेदन में कि बच्चों से अलग अलग क्वेश्चनिंग करी गई, क्रॉस क्वेश्चनिंग करी गई, कमरों में अलग अलग गार्जियन से बात करी गई, तो उसके हिसाब से ये आया कि सहायक वार्डन जो थी नीता रसिया मैडम जो थी, उन्होंने दुष्प्रेरित किया बालिकाओं को छात्रावास के बाहर भेजने में। तो उसमें फाइंडिंग्स में क्लियरली निष्कर्ष निकाला गया। तो अब हम लोग चूंकि जांच निष्कर्ष के आधार पर ही कार्रवाई करते हैं, तो उनको भी सहायक वार्डन के पद से सेवा वृद्धि उनकी रोक दी गई। तो मुख्य रूप से हम लोगों ने ऐसा नहीं कि हम लोगों ने एक पक्षीय कार्रवाई की, हम लोगों ने वार्डन को भी निकाला, सहायक वार्डन को भी निकाला, चौकीदार चूंकि उस समय गेट में नहीं था उसकी 1 दिन की वेतन काटने की कार्रवाई की, और चूंकि रेमेडियल टीचर्स 3 रहती हैं उस स्कूल में भी थी, तो चूंकि रेमेडियल टीचर्स को भी उस समय रोकना था वहां पे उन बच्चियों को, तो उनने नहीं रोका, तो उनको भी फिर हम लोगों ने उस जॉब से निकाल के फिर नई रेमेडियल टीचर को रखा। जहां तक आपकी बात है कि जांच प्रतिवेदन का प्रश्नवाचक चिन्ह लगाने की बात है, तो मैंने अभी आपसे कहा कि चूंकि पूरी जो प्रक्रिया हुई है पारदर्शिता हुई है और उसमें जिला नियुक्ति समिति के हस्ताक्षर से सारा काम हुआ है, तो जरूर आप लोगों की बात, और जो गार्जियंस इतनी दूर धूप से आए हैं, बच्चे आए हैं और मीडिया भी हमारे परेशान हो रहे हैं, तो मेरा आपसे यही निवेदन है कि मैं इस दिशा में निश्चित रूप से जो अर्सिया मैडम है उनसे प्रतिवेदन लूंगा, व्यक्तिगत रूप से उनको समक्ष में बुला के इस प्रकरण को फिर से अपन लोग विचार में लेते हुए माननीय कलेक्टर महोदय से निवेदन करते हुए इनको फिर से वापस करने की कार्रवाई करें। यार देखो मेरे भाई, प्रक्रिया जो है शासकीय प्रक्रिया है, हम कोशिश करेंगे कि 15 से 20 दिन में इस प्रक्रिया को निपटाएं। चूंकि अब इस प्रक्रिया में हम अकेले नहीं हैं, हमारे साथ माननीय सीओ साहब हैं और भी जिला नियुक्ति के सदस्य भी हैं, माननीय कलेक्टर साहब हैं, फिर भी हम जल्दी से जल्दी कराने का आश्वासन देते हैं कि उन्होंने जो मैडम की शिकायत की थी वार्डन की, सहायक वार्डन मैडम को अचानक निकाल दिया गया, जबकि 19 साल से वहां पे वो अध्ययन करा रही हैं, बच्चियां पढ़ रही हैं और उनके साथ खुश है। तो ऐसे अधिकारियों ने क्या जांच कर दी जो सहायक वार्डन मैडम को नौकरी से निकाल दिया गया? देखिए, जैसा कि आपको जानकारी है, बच्चियों ने अभी बताया है कि ऐसा ऐसा हुआ है जो आप बता रहे हो। इस संबंध में क्या जांच हुई उसके बारे में चूंकि मुझे जानकारी नहीं है, तो मैं उसके संबंध में कुछ बता भी नहीं सकता हूँ। बच्चियों का आवेदन प्राप्त हुआ है, इसमें टीम बना करके जांच करवाते हैं और 1 हफ्ते के अंदर जो भी जांच हो जाएगी वो पूर्ण हो जाएगी। सर, बच्चियों का कहना 1 हफ्ते में जांच हो जानी, तो मैं तो बोल ही रहा हूँ ना, मैंने स्वयं बोला 1 हफ्ते में जांच करवाएंगे। सर, आपका पद? मैं ऋषभ जैन, ज्वाइंट कलेक्टर। मंडला से सी न्यूज संवाददाता ईश्वर की रिपोर्ट। फिलहाल इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।